हेलो तो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में ट्वाइस एकेडमी पर। मैं सलीम खान आपको आज प्रश्नावली 9 करवाने वाला हूँ, जो कि हमने कल एग्जाम्पल तक कर लिए थे। आज उसके आगे करेंगे। जो एग्जाम्पल हमने 6 तक कर लिए थे, आज कौन से एग्जाम्पल करेंगे? एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 देखो बच्चों, हमें क्या कह रहा है कि एक पुल है, उसकी हमें उसके अंदर पुल किसके ऊपर बना हुआ है कि एक नदी है, नदी के ऊपर एक पुल बना हुआ है और उस पुल की जो हाइट दे रखी है हमें 3 मीटर दे रखी है और नदी की जो ये चौड़ाई है ये हमें ज्ञात करनी है। कैसे? देखो, एक नदी है, नदी के ऊपर से एक पुल बना हुआ है, यानी जो वाहन टिपने के लिए जो या जाने के लिए जो पुल बना हुआ है उसकी हाइट दे रखी है हमें 3 मीटर। और ए और बी क्या है? इस नदी के किनारे है और ए बी क्या है? इस नदी की चौड़ाई। तो हमें ज्ञात क्या करनी है बच्चों? नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा, नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण दे रखे हैं कितने? 30 डिग्री और 45 डिग्री। यदि पुल के किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कह रहा है बच्चों, ये हमें क्या दे रखा है? एक पुल, पुल की हाइट दे रखी है 3 मीटर और इसके ऊपर एक बच्चा या एक आदमी खड़ा है पी, जो क्या यहाँ से नीचे देख रहा है, इस पुल के किनारे ए को देख रहा है और एक बार इस नदी के किनारे बी को देख रहा है। इसको देख रहा है तो इसका अवनमन कोण कितना डिग्री बन रहा है? 30 डिग्री। एक बात बताओ बच्चों, अगर ये कोण 30 डिग्री है, ये इसके समांतर है। क्यों? ये नदी का किनारा है, ये जमीन है, ये पुल का किनारा है, ये दोनों एक दूसरे के समांतर है और ये एपी क्या है? एक तिर्यक रेखा। तो ये कोण और ये कोण एक दूसरे के बराबर होंगे। कितने डिग्री होंगे? 30 डिग्री। क्यों? एकांतर कोण। और ये भी इसके बराबर होगा। क्यों? ये इसके समांतर है इसके। तो ये पीबी क्या होगी? एक तिर्यक रेखा। तो ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, किसके? कोण बी के। ये भी कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। अब देखो बच्चों, हमें क्या दे रखा है? एक तो दे रखे, दिया गया, पहले तो ये लिख लो, दिया गया है पुल की ऊंचाई। पुल की ऊंचाई हमने क्या बन रखी है? देखो पीडी, पीडी कितनी दे रखी है हमें? 3 मीटर। फिर उसके बाद देखो बच्चों, और क्या दे रखा है हमें? उसके बाद हमें ये इस नदी के किनारे दे रखे हैं, कौन कौन से? ए और बी। और इसके ए बी की हमें क्या करनी है? चौड़ाई ज्ञात करनी है, यानी इसकी जो नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है। सिद्ध क्या करना है या ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? देखो बच्चों, ए बी की या नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है। नदी की चौड़ाई हमारे पास क्या है? ए बी। ये ए और बी है। ए बी किससे मिलके बनी है? देखो, एक तो ए डी और डी बी से मिलके बनी है, यानी ए डी प्लस डी बी। देखो बच्चों, हमारे पास हाइट है, एंगल दे रखे हैं दोनों, और ये हमें एक पार्ट ई और एक पार्ट ये दोनों पार्ट मिलके क्या बन जाएंगे? ए बी। और ए बी क्या है? नदी की चौड़ाई। अब देखो बच्चों, हम क्या करेंगे? सबसे पहले देखो हमें क्या दे रखा है? त्रिभुज पी ए बी। ये दो त्रिभुज दे रखे, एक त्रिभुज दे रखा है, इसमें इसकी हाइट ये पी बिंदु से हम यहाँ पर लंब डाल दिया, ये लंब डाल दिया पी बिंदु से। तो ये दो त्रिभुज बन गए, इसकी हाइट दे रखी है 3 मीटर। और ये त्रिभुज बन गया दो, एक तो पी डी ए और एक त्रिभुज पी डी बी। दो त्रिभुज बन गए। दोनों त्रिभुजों से हम क्या करेंगे? ये लंबाई और ये लंबाई काट लेंगे और इन दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो हमारे पास नदी की चौड़ाई आ जाएगी। देखो बच्चों, करते हैं हम। सबसे पहले दिया गया वो लिख दिया हमने, फिर उसके बाद देखो देखो क्या करते हैं, हल में क्या करेंगे? देखो क्या दे रखा हमें? एक तो त्रिभुज पहले पी डी ए में, पीडीए में देखो क्या, पीडीए में क्या करेंगे? देखो 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण। और थीटा के सामने की भुजा लंब।
और बच गई वो आधार। देखो बच्चों, हमारे पास ये दे रखी है और ये हमें ज्ञात करनी है। 3 मीटर दे रखी है तो ये ज्ञात करना आसान है हमारे लिए। देखो लंब और आधार में क्या संबंध होता है, हमने पढ़ा था प्रश्नावली 8 में, यानी चैप्टर 8 में लाल बटा कक्का। लाल बटा कक्का पढ़ा था हमने। लाल बटा कक्का क्या था, साइन, कोस और टेन, यही था। अब देखो टेन का क्या संबंध होता है, लंब बटे आधार, ये संबंध होता है। और ये संबंध हम इसके अंदर लागू कर देंगे। देखो क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में क्या दे रखा है हमें, कोण ए बराबर क्या है 30 डिग्री, ये दे रखा है। फिर देखो क्या है, टेन थीटा लेने पर, अगर हम टेन थीटा लेते हैं, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। देखो थीटा हमने क्या मान रखा, कोण ए, टेन थीटा क्या मान रखा हमने, थीटा क्या मान रखा कोण ए, बराबर लंब क्या है हमारे पास, देखो लंब क्या है पीडी, लंब क्या है पीडी, और आधार क्या है हमारे पास पी एडी, यही है। अब देखो लंब तो ये रहा और आधार ये रहा, दे रखा है। अब देखो हम इसके अंदर अब मान रख देते हैं। मान क्या, देखो सबसे पहले टेन ए का मान कितना है 30 डिग्री, फिर पीडी, पीडी हमारे पास क्या है, पुल की ऊंचाई, यानी नदी के अंदर से पुल की ऊंचाई कितनी दे रखी है 3 मीटर। उसके बाद एडी, एडी का मान तुम्हें ज्ञात करना है। अब देखो टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3। फिर देखो 3 मीटर अपॉन में एडी। अब देखो एडी की हमारे पास, अब क्या कर देंगे मतलब गुणा, इसको इससे गुणा और इसको इससे गुणा कर देंगे। एडी बराबर क्या हो जाएगा 3√3 मीटर। ये हमारे पास एडी की लंबाई आ गई बच्चों। अब देखो हमने एडी की लंबाई ज्ञात कर ली, ये लंबाई और ज्ञात कर लेंगे तो हमारे पास एबी की चौड़ाई आ जाएगी। अब देखो एक बार, अब देखो बच्चों हमने ये निकाल लिया, अब ये निकालना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दूसरा त्रिभुज लेंगे पी डी बी, त्रिभुज पी डी बी में, पी डी में देखो कोण बी दे रखा है हमें कितना 45 डिग्री दे रखा है। फिर देखो बच्चों हम इसमें भी क्या लेंगे, टेन थीटा लेंगे, टेन थीटा लेने, अगर इसमें टेन थीटा लिया तो देखो क्या आएगा, टेन थीटा लिया, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, थीटा हमारे पास क्या है कोण बी, बराबर लंब क्या है हमारे पास, लंब तो देखो इसके अंदर देखो थीटा 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण, थीटा के सामने की भुजा लंब, और जो बच गई वो आधार। अब देखो तो लंब क्या है हमारे पास पीडी, और आधार क्या है डीबी। अब देखो टेन बी क्या है हमारे पास 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री बराबर पीडी, पीडी का मान कितना 3, और डीबी, डीबी ज्ञात करनी। देखो टेन 45 का मान कितना होता है A1 या 1, और अपॉन में डीबी। अब देखो हम उधर गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, क्या आएगा डीबी बराबर मीटर में क्या आएगा 3 मीटर। ये हमारे पास डीबी का मान आ गया। अब देखो बच्चों हमने एडी और डीबी का मान निकाल लिया, तो हमें क्या ज्ञात करनी है, नदी की चौड़ाई। नदी की चौड़ाई के लिए हमने क्या निकाला था एबी, एबी बराबर एडी, एडी का मान कितना निकाला था हमने, देखो एडी का मान कितना है 3√3 प्लस में डीबी का मान कितना निकाला 3, और ये दोनों क्या मीटर में, मीटर आ गया। अब देखो इनके अंदर से हम कॉमन ले लेते हैं, सबसे पहले तो 3 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा √3 + 1 और मीटर। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया हमारा। ए बी क्या है नदी की चौड़ाई,
और ये हमने ज्ञात कर लिया बच्चों। ठीक है बच्चों। बच्चों देखो हमें इसमें ओनियन कोण नहीं दे रखा, अवनमन कोण दे रखा है। अवनमन कोण क्या होता है कि एक आदमी है, ये नदी के किनारों को देख रहा है, यानी इस बार ये ऊपर नहीं देख रहा, नीचे दिख रहा है। अगर नीचे देखेगा तो इसका क्षैतिज सामने बनेगा और इसका जो एंगल है वो क्या होगा, अवनमन कोण होगा। अवनमन कोण है, ये दोनों एक दूसरे के समांतर है। अगर ये कोण 30 डिग्री है तो ये भी कोण कितना होगा, 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि एपी एक त्रिक रेखा है, दोनों बराबर हो जाएंगे, इसी तरीके से ये हो जाएंगे। फिर देखो हमने क्या लिया, दोनों त्रिभुज, इसमें क्या ले लिया, टेन थीटा। टेन थीटा लेने के बाद हमारे पास क्या आ जाता है कि हमने इसका मान निकाल दिया। फिर पहले एक त्रिभुज लिया ये और उसके बाद ये त्रिभुज, इन दोनों में से एडी का मान निकाल लिया और डीबी का मान, और इन दोनों को आपस में जोड़ दिया, हमारे पास नदी एबी की चौड़ाई आ जाएगी। ठीक है बच्चों। अब हम हमारा लास्ट एग्जाम्पल था ये, यानी उदाहरण नंबर 7 था लास्ट। इसके बाद हम प्रश्नावली 9.1 स्टार्ट करेंगे बच्चों आज ही, और इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे 9.1 का। ठीक है बच्चों। अब हम करते हैं प्रश्नावली नंबर 9.1, जिसमें हमें सवाल नंबर पहला क्या दे रखा है कि एक सर्कस का कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। यानी ये 20 मीटर लंबी डोरी है जो एक खंबे से तनी हुई, यानी एकदम तनी हुई इस खंबे से बांध रखी है, शिखर से बंधा हुआ है। और उसके बाद में क्या कह रहे हैं, यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया कोण 30 डिग्री है, यानी भूमि के इस बिंदु से और इस जो खंबे का जो शिखर है इसके साथ बनाया गया कोण कितना डिग्री का, 30 डिग्री का। तो हमें खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है ये। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो बच्चों ये क्या दे रखा है हमें, त्रिभुज एबीसी। इसमें देखो हमें खंबे की लंबाई, डोरी की पहले तो दिया गया वो लिख लेते हैं, डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई क्या है, एसी क्या दे रखी है, 20 मीटर। फिर उसके बाद क्या दे रखा हमें, कोण सी बराबर क्या दे रखा है, 30 डिग्री। क्या ये ओनियन कोण। फिर देखो क्या दे रखा, ज्ञात क्या करना है, खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये ज्ञात करनी है। और खंबे की ऊंचाई क्या है, ए बी, यही है। अब देखो बच्चों ये क्या है, कोण 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होगी, कर्ण। थीटा के सामने की भुजा क्या होगी, लंब। जो बच गई वो क्या होगी, आधार। हमें क्या कहा कि खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी। खंबे की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे कि ये एक भुजा ये और एक ये दे रखी है, क्यों ये दो ही क्यों लेंगे, देखो इसके अंदर एक भुजा का हमें अनुमान दे रखा है, यानी इस डोरी की लंबाई दे रखी है, खंबे की लंबाई दे नहीं रखी। अगर हम ये दोनों ले लेते हैं तो इनमें तो किसी का मान नहीं दे रखा, इसलिए हम ये दोनों लेंगे। कौन सी, एक कर्ण और एक लंब। कर्ण और लंब में क्या संबंध होता है, आपने पढ़ा होगा पिछली वाली प्रश्नावली में, लाल बटे कक्का। अब देखो ये क्या होता है, साइन, ये कोस और ये टेन। ठीक है। अब देखो साइन क्या होता है, लंब बटा को कर्ण। साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण, और ये हमें ये निकालना। देखो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हल में त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर कितना दे रखा है, 30 डिग्री। फिर देखो क्या है, इसमें क्या करेंगे, हम साइन लेंगे, साइन ले लो, साइन थीटा लेने, साइन थीटा लेंगे। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब देखो थीटा क्या दे रखा है हमें, कोण सी, साइन सी बराबर लंब क्या दे रखा है, देखो लंब क्या है, ए बी, और आधार क्या है, कर्ण क्या है हमारे पास,
AC। फिर कोण C का मान कितना है? कोण C का मान 30 डिग्री। AB का मान हमें ज्ञात करना है। फिर AC कितनी दे रखी है बच्चों? 20 मीटर। फिर साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2 इक्वल टू AB 20 मीटर। अब इससे क्या करेंगे? वज्र गुणा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? AB का मान, AB बराबर क्या आएगा? 20/2। ये आ गया, ये इधर चला जाए, इधर AB ना गया, और 2 एकम 2, 2 10, ये आ गया। इसे हम कैंसिल कर दिया, क्या आएगा? 10 मीटर। AB क्या आ गया हमारे पास? 10 मीटर। और AB क्या है? इस खंबे की ऊंचाई। AB क्या? खंबे की ऊंचाई कितनी है? 20 मीटर। ठीक है बच्चों, ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है। इसके अंदर सबसे आसान क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन इसी है। देखो इसके अंदर क्या दे, एक सर्कस का कलाकार है, वो 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, और फिर क्या, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे एक खंबे से शिखर से बंधा हुआ है। यानी इस डोरी का जो एक जो तार है वो इस यानी खंबे से बना हुआ है, बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण कितना है? 30 डिग्री। यानी डोर द्वारा भूमि के साथ बनाया गया कोण कितना? 30 डिग्री है। तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी, ये ज्ञात करनी थी, और ये हमने कर ली। कौन सा त्रिभुज एबीसी लिया, उसमें साइन थीटा लिया, थीटा का मान 30 डिग्री रख दिया, एबी का मान और एसी का मान रख दिया, और फिर वज्र गुणा किया, एबी का मान आ गया। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। आपको साइन, मतलब साइन, कोस और टेन, इन तीन के मान प्रश्नावली 9 के अंदर लगभग ज्ञात होने चाहिए। वो भी कौन से? इसके अंदर तो साइन लगभग 30 और 60, 90 और 45, ये मान सभी के अंदर, इन तीनों के अंदर याद होने चाहिए। प्रश्नावली 9 के अंदर हमें ज्यादा मानों की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि इन 3 मानों से हम निकाल लेंगे, और ज्यादा हम आगे, जैसे इसका क्या होता है? कोसेक, और ये सेक, और ये कोट, तो इनका हम यूज नहीं करेंगे प्रश्नावली 9 के अंदर। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला ये इसका उल्टा ही है। फिर देखो इन तीनों का हम त्रिकोणमितीय अनुपात का ही यूज करेंगे सबसे ज्यादा प्रश्नावली 9 के अंदर। ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कह रखा है कि एक पेड़ है, वो क्या है, आंधी आने के कारण टूट के नीचे गिर जाता है। जैसे एक पेड़ है, यहाँ से कोई पेड़, यानी ये पेड़ मान लिया, और ये इसकी हाइट पूरी, और ये यहाँ से टूट के इस तरह नीचे गिर गया। तो इसकी जो ये गिरा हुआ पेड़ है, ये जो इसका किनारा है, शिखर है, ये जमीन को छूने लग जाता है, और ये जमीन के साथ, और ये कोण है, ये कोण कितना डिग्री बना रहा है? 30 डिग्री। और कह रहा है कि उस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पेड़ की ऊंचाई बच्चों क्या होगी? एक तो ये ऊपर से नीचे जो गिरा है, इसकी ये लंबाई, और इसकी ये जो हाइट है, वो क्या होगी? इस पेड़ की ऊंचाई। इसको, इसके लिए हमने एक चित्र बनाया। देखो क्या बनाया, ये पूरा एसी क्या था? एसी पेड़ की ऊंचाई है। फिर देखो, और फिर देखो एसी एस पेड़ है, ये टूट कर यहाँ पर इस तरह के यहाँ पर गिर गया, यानी ये शिखर था ए, और ए डेस यहाँ पर आके गिर गया, तो इसे हमने क्या नाम दे दिया? ए डेस। और ये इस भूमि के साथ, इस शिखर का, जो पेड़ का शिखर है, इसके साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का। फिर देखो पेड़ की हाइट, और इस पेड़ के मूल बिंदु से और जिस बिंदु पर ये पेड़ का शिखर गिरा है, इसके बीच की दूरी कितनी दे रखी है? हमें 8 मीटर दे रखी है। फिर क्या कहा है कि इस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। तो पेड़ की ऊंचाई क्या होगी? पेड़ की ऊंचाई, तो बच्चों पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगी? एक तो ये BC, फिर प्लस में, और ये जो ऊपर से गिर के नीचे पड़ा है पेड़, B से A डेश तक, ये हो जाएगी BA डेश, ये हो जाएगी। और हमें दिया क्या? और क्या दे रखा है?
ए हमें दिया क्या, सी ए डेस दे रखा है कितना, 8 मीटर। देखो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे कि त्रिभुज लेंगे, कौन सा, ये बी सी ए डेस में। इसमें देखो ये कोण कितना डिग्री है, 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण, और थीटा के सामने की भुजा क्या होगी, लंब, और ये जो बच गई ये क्या हो जाएगी, आधार। अब देखो बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, बीसी का मान निकालेंगे, बीसी का मान निकल जाएगा, फिर इसका ऐसे का मान, बी ए डेस का मान निकालेंगे, फिर क्या करेंगे कि इन दोनों को जोड़ देंगे। फिर देखो सबसे पहले क्या करेंगे कि ये त्रिभुज लेंगे, कौन सा त्रिभुज, हल करने, त्रिभुज बी सी ए डेस में, बी सी ए डेस में क्या, देखो थीटा का मान क्या, थीटा क्या है, ए डेस, कोण क्या दे रखा, 30 डिग्री। फिर देखो क्या लेंगे इसके अंदर, देखो हमें याद क्या करना है, ये आधार है और ये लंब है, तो लंब और आधार में क्या संबंध होता है, 2 बार बता चुका हूं आपको, क्या होता है, टेन थीटा, टेन थीटा लेने, अगर टेन थीटा लेंगे तो टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार, थीटा क्या है इसके अंदर, टेन ए, लंब क्या है इसके अंदर, देखो बीसी, और आधार क्या है, सी ए डेस। अब देखो टेन ए का मान हमें क्या दे रखा, 30 डिग्री, बीसी का मान दे रखा, बीसी तो हमें ज्ञात करनी है, और सी ए डेस कितना दे रखा है, 8 मीटर। अब देखो टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 इक्वल टू बीसी अपॉन 8 मीटर। देखो अब क्या कर देंगे, वज्र गुणा, इसको इधर ले आओ, बीसी का मान क्या आ जाएगा, बीसी का मान निकालना, बीसी का मान क्या आ जाएगा, ये इधर आएगा 8√3 मीटर। ये हमारे पास किसका मान आ गया, बीसी का। देखो बच्चों हमने इसका मान निकाल लिया, अब दोबारा से इसी त्रिभुज में ले ली, कौन से त्रिभुज, त्रिभुज बी सी ए डेस में। अब देखो बच्चों हमें क्या ज्ञात करना है, ये तो ज्ञात कर ली, अब ये ऊंचाई और ज्ञात करनी है, जो हमें आंधी आने के कारण नीचे जो इसका शिखर छूने लग गया था, वो ऊंचाई ज्ञात करनी है। वो ऊंचाई कौन सी है, बी ए डेस, यानी टूटा हुआ, क्या लिख देंगे, टूटे हुए पेड़ की लंबाई, टूटे हुए पेड़ की लंबाई क्या है, बी ए डेस, और ये हमें ज्ञात करनी है। इसके लिए देखो ये आधार दे रखा है और कर्ण दे रखा है। अब आप बताओ क्या, लाल बटा कक्का, इसमें देखो साइन कोस और टेन, देखो क्या आधार और कर्ण कौन सा संबंध है, जो आधार और कर्ण में, देखो आधार और कर्ण में कौन सा संबंध है, कोस, कोस का संबंध है, तो हम क्या लेंगे, कोस, कोस ले लेंगे, या बी सी ए में क्या लेंगे, कोस, कोस लेंगे, तो देखो थीटा क्या है, कोण ए बराबर 30 डिग्री, क्या लेंगे, कोस, कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा लेने पर, थीटा क्या होता है बच्चों, थीटा क्या है, कोस थीटा बराबर लंब आधार बटे कर्ण, और थीटा क्या है हमारे पास 30 डिग्री। आधार क्या है इसके अंदर बताओ बच्चों, आधार क्या हो जाएगा, सी ए डेस, और कर्ण क्या, हाँ आधार ऊपर ही आएगा, सी ए डेस, और कर्ण क्या है बच्चों, बी ए डेस। अब देखो cos 30 का मान कितना होता है बच्चों, टेबल याद होनी चाहिए जो 8 प्रश्नावली के अंदर है, √3/2, सी ए डेस का मान क्या है 8 मीटर, और बी ए, हमें बी ए डेस ज्ञात करनी। अब क्या करेंगे, देखो सबसे पहले बी ए डेस का मान निकाला, वज्र गुणा कर देंगे, इसको इधर ले जाएंगे क्या होगा 2, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आए और इसको इधर कर देंगे, बी ए डेस का मान क्या आएगा हमारे पास 8 गुणा 2 अपॉन में √3, बी ए डेस का मान क्या आ जाएगा 16√3 मीटर, ये हमारे पास बी ए डेस का मान आ गया। अब देखो तो हमें क्या करना है, पेड़ की
ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई क्या होगी देखो, एक तो ये हो जाएगी क्या, BC। पेड़ की ऊंचाई क्या है हमारे पास, AC, पूरी तो AC है, यानी ये पूरी पेड़ की ऊंचाई है AC। AC के लिए हम क्या करेंगे देखो, BC प्लस BA डैश, ये जो टूट के नीचे पड़ा है ये देखो BC का मान कितना निकाला था हमने, BC का मान 8/√3, BA डैश का मान कितना लिया, 16/√3, ये क्या है, मीटर। देखो बच्चों, एलसीएम लेंगे कितना आएगा, √3, फिर देखो एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा, यही आ जाएगा ऊपर 16, कितना हो जाएगा ये, कितना, 24/3 मीटर। अब देखो √3 है, ऊपर नीचे किसका गुणा कर देंगे, रूट बट्टा में से रूट हटाने में, यानी हर में से रूट हटाने के लिए ऊपर नीचे किसका गुणा कर देंगे, √3 का गुणा, यानी परिमेयकरण, परिमेयकरण करने परिमेयकरण किया तो क्या होगा देखो, ऊपर क्या हो जाएगा 24/3, और √3 को √3 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 3, ये इससे कट जाएगा कितनी बार, 3 बार, 8×3 = 24 और √3 मीटर। ये 8√3 क्या आ गई, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई कितनी आ गई बच्चों, 8√3, और ये मीटर में, ये हमारा फाइनल आंसर है बच्चों। देखो 8√3 क्या आ गई, इस पेड़ की ऊंचाई, ये हमें ज्ञात करनी थी। देखो बच्चों, ये पेड़ क्या था, पहले सीधा खड़ा था, फिर यानी आंधी या तूफान आने के कारण इस पेड़, ये पेड़ बीच में से टूट के नीचे जमीन पर गिर गया। जमीन में गिरने के कारण इसका जो शिखर है वो जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाने लगा। फिर इसने क्या पूछा है कि हमें उस जो पहले आंधी आने से पहले बिना टूटे हुए जो पेड़ थे उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। उसके लिए हमने ये जो डायग्राम बनाया उसके अंदर देखो, ये क्या, बिना टूटे हुए पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कर ली और ये टूटे हुए पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कर ली, इन दोनों को जोड़ दिया, टूटे हुए पेड़ की लंबाई जो है वो क्या होगी, BA डैश, ये भी ज्ञात कर ली और ये भी, और इन दोनों को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, तो हमारे पास पेड़ की ऊंचाई आती है। ठीक है बच्चों, हमने क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो बच्चों, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा बड़ा है, बोर्ड पर लिख नहीं सका, इसलिए आपको ऊपर लगवा देंगे या नीचे लगवा देंगे, पढ़ लेना आप। उसके अंदर देखो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या कह रखा है कि दो उम्र के बच्चे हैं, एक 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे और एक 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, एक ठेकेदार ने क्या कहा कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, उनके लिए 1.5 मीटर ऊंची एक फिसलन पट्टी लगा दी, और 5 वर्ष से अधिक उम्र के जो बच्चे हैं, यानी 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंची फिसलन पट्टी लगानी है। 3 मीटर यानी इनकी हाइट दे रखी है, तो उन्होंने क्या कि हर स्थिति में उस फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है। लंबाई यानी ये ज्ञात करनी है, फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है। लंबाई के लिए हमें क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों त्रिभुज दे रखे हैं, ये इस प्रकार इनकी आकृतियां बन जाएगी। एक तो ये बन गया, और इसकी हमें फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई क्या है, AC, ये ज्ञात करनी है। और इसके लिए हमें क्या करेंगे, सबसे पहले त्रिभुज ABC में, ABC में देखो ये कोण कितना डिग्री है, या एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री। ये क्या हो जाएगी, कर्ण, ये क्या हो जाएगी, आधार, ये थीटा, थीटा के सामने की भुजा लंब, और ये बच गई, वो क्या हो जाएगी, आधार। अब देखो बच्चों, लंब हमारे पास ये दे रखी है, हाइट दे रखी है, तो ये निकालना आसान हो जाएगा। लंब और कर्ण में क्या संबंध होता है बच्चों, साइन थीटा। साइन थीटा लेने, साइन थीटा लेंगे, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। थीटा क्या है इसके अंदर बच्चों, 30 डिग्री।
और लंब क्या है हमारे पास ए बी, और कर्ण क्या है ए सी। हमें ज्ञात क्या करना है ए सी। तो सबसे पहले देखो साइन 30 डिग्री का मान कितना 1/2, ए बी का मान कितना दे रखा हमें 1.5 मीटर, और ए सी, अब देखो एसी हम क्या कर देंगे इसे वज्र गुणा, एसी इधर ले जाएंगे, एसी बराबर, और इस 1.5 को 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3। ये हमारे पास 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी थी उसकी लंबाई आ गई कितनी 3 मीटर। अब देखो बच्चों हम क्या करेंगे 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करेंगे। 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई, ये क्या दे रखी है देखो पी आर, यानी हमने डायग्राम बनाया, डायग्राम में हमें फिसलन पट्टी की लंबाई क्या है पी आर, और इसकी हाइट कितनी है 3 मीटर, और ये क्यू क्या है 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होगी कर्ण, थीटा के सामने की भुजा क्या हो जाएगी लंब, और ये क्या हो जाएगा आधार। अब देखो जो 3 मीटर की ऊंचाई वाली फिसलन पट्टी बनानी है उसके साथ जो उन्नयन कोण है वो कितना डिग्री का 60 डिग्री का। ठीक है बच्चों, यानी फिसलन पट्टी और जमीन के साथ इसका कोण कितना डिग्री का 60 डिग्री का कोण है। तो हमें क्या लेंगे त्रिभुज, क्या लेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में थीटा इसमें क्या दे रखा है, यानी कोण आर क्या दे रखा है इसमें 60 डिग्री, और फिर देखो क्या लेंगे इसमें भी क्या लेंगे साइन थीटा, लेने पर साइन थीटा क्या होता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा क्या है आर इज इक्वल टू क्या देखो लंब क्या है इसके अंदर पी क्यू, और कर्ण क्या है पी आर, यही है। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे आर, साइन आर कितना डिग्री है 60 डिग्री, फिर पी क्यू का मान कितना है 3 मीटर, फिर पी आर कितना है पी आर तो हमें ज्ञात करना है, साइन 60 डिग्री कितना होता है √3/2 बराबर 3 मीटर अपॉन क्या आएगा पी आर। अब इसका क्या कर देंगे वज्र गुणा करेंगे, पी आर इधर आएंगे, पी आर ये इधर चला जाएगा क्या हो जाएगा 3 × 2 मीटर अपॉन ये इसके बटा में आ जाएगा 3। अब देखो बच्चों ये 3 इससे कितने बार कटेगा, ये √3 इससे कितने बार कटेगा √3 बार। देखो इसको हम √3 को इस तरीके से लिख सकते हैं √3 × √3 × 2, और नीचे क्या √3। अब देखो क्या आ जाएगा √3 से √3 कैंसिल, पी आर क्या आएगा 2√3 मीटर। ये हमारे पास दूसरी जो फिसलन पट्टी है उसकी लंबाई आ गई, इसकी लंबाई कितनी आई है 2√3 मीटर। ठीक है बच्चों, आज हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कर लिया है। इसके बाद हम कल करेंगे क्या इसके आगे से आगे के क्वेश्चन करेंगे, और इसके बाद हम ये प्रश्नावली समाप्त कर देंगे। देखो बच्चों आप वीडियो को पूरा देखा करें, थोड़ा शेयर भी करें, जो मुझे मेरी गलतियां होती हैं वो मुझे बताएं, और इसके आगे मैं सुधार करने की कोशिश करूंगा। आप जिसे कहोगे आप सजेशन दोगे मैं उस पर पूरा अमल करने की कोशिश करूंगा। आप मेरे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी करें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।